खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम साबिर अजीज़ है और मैं ग्लोरियस एंटरटेनमेंट CIC का डायरेक्टर हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ डॉक्टर रेवरेंड एरिक सर्वर साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से है। और डॉक्टर साहब ने जो है PhD किया है इंट्राकल्चरल स्टडीज़ में, और साथ में डॉक्टर साहब जो है वो डायरेक्टर हैं तलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूज़िक पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब के पास फॉर लाइफ इनकी एसोसिएशन है कॉलेज ऑफ चर्च म्यूज़िक ऑफ इंग्लैंड। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमने डॉक्टर साहब के साथ बैठ के बड़ी तफसील से ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के जो अगराज़ व मकासद हैं, जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं, जिनको जो विज़न हमारा इस कंपनी को लेके है हमारे साथ, हमने डिस्कस किया है। डॉक्टर साहब का क्योंकि वो एक वसी तजर्बा है चर्च म्यूज़िक को लेके, और इनका यूथ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, पाकिस्तान हो या USA, यूरोप या इंग्लैंड हो। डॉक्टर साहब जो है बड़े क्लोजली डॉक्टर साहब ने इनको देखा भी है, मॉनिटर भी किया है और इन टच भी रहते हैं। तो ऑब्वियसली इनका इंसाइट जो होगा हमारी कंपनी के काम को लेके, वो हमारे लिए बड़ी वैल्यू रखता है। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से पूछें कि हम किस तरह से मज़ीद अपने कामों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको आगे लेके चल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको। आपने ये जो इतना बड़ा कदम उठाया है यहाँ पर ग्लोरियस एंटरटेनमेंट को रजिस्टर करवा कर इसकी लाइसेंसिंग देकर, ताकि मुल्क पाकिस्तान से जो फ्यूचर वर्शिप लीडरशिप है उनको इंगेज किया जाए, नॉट ओनली लोकल बल्कि ग्लोबल स्केल पर। तो ये बहुत बड़ा कदम है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा साहब को भी और सारी टीम को भी जो इसमें काम कर रही है। जहाँ तक रही बात, देखें, सबसे पहले चीज़ होती है, हम कोई भी जब काम करते हैं ना, उसका पहले पर्पस देखा जाता है कि वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। तो जैसे इसका नाम है, वो आपने जैसे नाम रखा है ग्लोरियस एंटरटेनमेंट, और हमारी जो कॉल है वो है फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो दिस इज एवरीथिंग गोज टू गॉड्स ग्लोरी। हम जो कुछ भी ज़मीन पर करते हैं वो खुदा के जलाल के लिए है। बिथवन हो या मोजार्ट हो, आपको भी मौका मिले अगर देखेंगे, मोस्टली जो म्यूजिक स्कोर होता था बिथवन का, वो उसके नीचे SDG लिखा करता था। SDG ये उसका सिग्नेचर था, और SDG मीन्स सोले डियो ग्लोरिया, ओनली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ओनली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एंड he was the classical maestro in the western music history, जो है western music है। तो मेरा ये समझना है कि आपका जो काम है, नंबर 1, जैसे आपने इसका नाम ही रखा है, दैट शोज पर्पस, कि ये खुदा के जलाल के लिए। सो खुदा के जलाल के लिए है, लेकिन चूंकि आपका जो इंगेजमेंट है वो है मोस्टली यूथ, और वो यूथ जो क्रिएटिव यूथ है, मतलब जो म्यूज़िक के ज़रिए, ख़ास तौर पर मौसीकी के फ़न के ज़रिए, अपनी आवाज़ों के ज़रिए, साज़ों के ज़रिए जो है वो इस खिदमत को आगे बढ़ा रही है। तो ये मेरे ख्याल में ये लावियों की वो मिरास है जो खुदा ने इस पुश्त में चर्च के हाथों में सौंपी है। जिस तरह लावियों के घराने थे हैकल में खिदमत करने के लिए, आज के दौर में हमें जो कलीसियाओं में जो लावी मिलते हैं वो अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं। जो बड़ा चैलेंज, जो गैप जो फिल आप करने जा रहे हैं, वो ये है कि लावियों के जो घराने की, जो हैकल की जो सिस्टम था म्यूज़िक का, चाहे वो आसफ का घराना हो या रतून का हो या बनी का हो, वो जो मीर मुगन्नी थे, जो चीफ म्यूजिशियन जो थे, they were all supplemented and supported by the 11 tribes। बाकी 11 कबीलों को ये हुक्म था कि उस एक कबीले को सपोर्ट करें, ठीक है। तो उस एक कबीले के सपोर्ट का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो बेफिक्र हो जाएगी, हमने खाना कहाँ से, पीना कहाँ से, सपोर्ट, वो उनका सारा फोकस कहाँ पर आ गया? म्यूजिक के ऊपर आ गया। जी, हमने इसको क्रिएट करना और हमने नई चीज़ें लेकर आने ताकि खुदा के लोग क्रिएटिविटी के वसीले बरकत पाएं। दैट्स नंबर 1। सो आपने जो काम किया है, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं हमारे, जिनके पास वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई इनकी इंकरेजमेंट नहीं है, तो ये जो एंटरटेनमेंट आपने बनाया है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है सिर्फ, दिस इज आल्सो इंकरेजमेंट फॉर दिस यंग एंड फ्यूचर वर्शिप लीडर, चर्च म्यूजिशियन, सिंगर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। तो ये एक तो जो सेंट्रलाइज गैप था ना जो बीच में, एक तो ये उसको जो है वो कवर कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये क्या कर रहा है कि जो म्यूजिक का जो पर्पस है, 1 सेकेंड, फॉर गॉड्स ग्लोरी, तो खुदा की जो विटनेस है, खुदा की जो गवाही है, वो इसके ज़रिए से खड़ी होती है। और आप देखेंगे मज़ामीर की किताब जो वो हमें म्यूजिकल मैंडेट देती है। हमने ज़बूर 150 आज सीखा है कि तबले दे नाल, साज़ों के साथ, तारदार साज़ों के साथ नाचते हुए, गाते हुए, बजाते हुए हर मुतनफ़्फ़स खुदा की क्या करें, हमद करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि म्यूज़िक को एज अ टूल बनाकर, एज अ मीडियम बनाकर
उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि हम जिस खत्ते से आए हैं वो औरल ट्रेडिशन ज़्यादा है वहाँ पर आप किसी को गा के आप कोई भी बात कह सकते हैं, नैरेटिव में बोलने के बंदा नाराज़ हो जाएगा। तो ये जो गायकी के वसीले से जो मिशन है खुदा का, जो ग्रेट मिशन है उसको अचीव करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि हमारे खत्ते से, इंडियन पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट से, जहाँ मौसीकी या साउंड जो है, साउंड स्केप जो है वो बड़ा पावरफुल है, और उस पावर को जो कि निगलेक्टेड है चर्च की तरफ से, चर्च ने निगलेक्ट किया हुआ है। चर्च के पास कोई सिस्टमेटिक नहीं है, हर शख्स अपनी दौड़ रहा है और अपने अंदाज से जो समझ आ रही है वो कर रहा है। तो ये एंटरटेनमेंट की जो आपकी जो ग्लोरियस है, ये उनको इकट्ठा भी कर रही है और उस गैप को भी फिल कर रही है और उनको एक मिशनल डायरेक्शन दे रही है कि ये एक मिशन है जिसमें चाहे कम्युनिटी डेवलपमेंट कर लें, जिसमें चाहे इंस्ट्रूमेंट्स प्लेयर या म्यूजिशियंस को आप सपोर्ट करें, इंकरेज करें। तीसरी यहाँ बात क्या है, आप उनको ग्लोबल एक्सपोजर दें। ठीक है, लोकल एक्सपोजर तो है, अपने मोहल्ले में, अपने चर्च में, अपने इलाके में तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस वेन्यू के वसीले से वो उनको ग्लोबल एक्सपोजर दें एंड दे नो कि खुदा का जो मिशन है, खुदा की जो कॉलिंग है उनको ग्लोबल के अंदर, दैट इज़ नॉट ओनली लोकल, इट्स ग्लोबल। तो मैं समझता हूँ कि आपका इदारा जो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, थैंक यू कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया और इस विजन को लेकर आप जो कि खुदा के जलाल के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। सदर पास साहब, जहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म मैसर कर रहे हैं, हमारे जो एस्टेब्लिश्ड या न्यू कमर जो आर्टिस्ट हैं, वो म्यूजिशियन हो या सिंगर हो, मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं गॉस्पल म्यूज़िक में, जो चर्च में लीड करना चाहते हैं, जो म्यूज़िक करना चाहते हैं या गाना चाहते हैं, मुझे ये लगता है कि जो हम लोग जो एक इंटरनेशनल लेवल का एक आर्टिस्ट या एक म्यूजिशियन लेके आते हैं, तो ओबियसली वो यहाँ पे गॉस्पल प्रोग्राम्स करेंगे, अपना जो है वो जो उनका प्रेज एंड वर्शिप जो प्रोग्राम्स होंगे वो तो होंगे। तो हमारा एक प्लान ये भी है कि जो उनके फ्री दिन हुआ करेंगे, वो दिन जो है, हाँ जी, वो दिन जो है वो हम रखा करेंगे फ्री क्लासेस, ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे यंगस्टर के लिए या इवन अडल्ट्स के लिए भी जो तबला, हारमोनियम, वायलिन, जो भी चर्च म्यूजिक है, अगर वो सीखना चाहते हैं वो, तो प्लान ये है कि वो जो फ्री डेज होंगे वो फ्री सेमिनार्स के लिए मुनक्कद किया करेंगे। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। सिर्फ ये होगा कि आपको रजिस्टर कराना है अपने आप को, ताकि हमें पता हो कि कितने लोग उस पर इंटरेस्टेड हैं। तो ये भी हमारा एक विजन है, ना सिर्फ वहाँ के लोग उनको कोई माली या ये रूहानी फ़ायदा पहुँच रहा है, बल्कि यहाँ वाले जो बच्चे हैं, जो यहाँ की जो कलीसियाएँ हैं, उनको रूहानी फ़ायदा तो पहुँच ही रहा है जब वो लाइव अच्छी वर्शिप सुनेंगे, मगर साथ साथ उनको जो है एक उनके फ़न में उनको इंस्पिरेशन उनकी ज़्यादा बढ़ेगी और उनको सीखने को जो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मिलेगा। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहले यहाँ पे हमने लोग आते हैं, यहाँ पे लोग अपना एक प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद वो 1 साल के बाद आते हैं, तो फॉलोअप कोई नहीं होता उसका। हम ये चाह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट आया वो अंगेज हो प्रॉपर कम्युनिटी के साथ। तो मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ कि अगर मैनचेस्टर में प्रोग्राम है और साथ में एक प्रोग्राम लिवरपूल में है या नेल्सन में है, तो 3 दिन अगर आर्टिस्ट यहाँ पे मैनचेस्टर में काम कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो बाकी 4 दिन जो है मंडे से थर्सडे, वो चारों दिन भी कम्युनिटी के साथ एंगेज रहे, ताकि उनका ताल्लुक एक ऐसा बना रहे लोगों के साथ, ताकि लोग जब नेक्स्ट टूर आए तो वो जैसे हमारे जो कल्चरल जो हमारी जो सीखने की एक हमारा स्टाइल है कि उस्ताद जो है वो फॉलोअप लेता है अपने शागिर्दों से, तो एटलीस्ट वो फॉलोअप बना रहे कि यार मैं आपको ये लेसन दे के गया था, आपने क्या सीखा है, आप मुझे दोबारा से प्ले कर देते हैं ताकि आपको नेक्स्ट लेसन हो। तो एक साथ में ये भी थोड़ा सा है, कोशिश हमारी है कि हम ऑब्वियसली खुदा करेगा कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। हम एक जगह, एक प्रॉपर एक स्टूडियो टाइप का एक अरेंज करेंगे जहाँ पे लोगों को आने जाने में आसानी हो, म्यूज़िक क्लासेस वहाँ पे अरेंज हो सके, वहाँ पे छोटे मोटे पॉडकास्ट हम कर सकें, हम बच्चों को तहरीक देने के लिए जो है वो मज़ीद आसानियाँ वहाँ पे जो उनको मुहैया की जा सकती है वो करें। नहीं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। देखिए, मैंने पहले जैसे कहा कि ये काम सेमिनरियों में होना चाहिए था, यस, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर पादरी बनते हैं, चर्च के लीडर्स तैयार होते हैं,
ये सब्जेक्ट वहाँ होना चाहिए था, चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप का। पहली बात तो मैं प्रोग्राम के तवज्जो से ये पहले बात यह कर दूँ कि म्यूजिक इज़ नॉट वर्शिप। पहली बात लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने म्यूजिक को वर्शिप समझ लिया हुआ। बाकी वो समझते हैं कि दुआएं करना, कलाम पढ़ना, साक्रामेंट में शामिल होना, वो शायद वर्शिप नहीं है। वर्शिप इज़ वेरी ब्रॉड। म्यूजिक इज़ अ पार्ट ऑफ वर्शिप, इज़ एन एलिमेंट ऑफ वर्शिप। तो इस हवाले से पहले तो जो वर्शिप की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि वर्शिप की अंडरस्टैंडिंग है क्या। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनको ट्रेनिंग देना या क्लासेस देना, तो ये बड़ा ऐसा इक़दाम है कि परफॉर्मेंस मोड तो बहुत ईजी है। एक बच्चा कहीं से भी सीख कर आ रहा है, वो उसमें स्किल बना लेता है, स्किल्ड हो जाता है और वो उसके बाद आके परफॉर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन परफॉर्मेंस से हट के जब वो उसको पेडागॉजिकल पे आएगा ना, कि सीखने और सिखाने के प्रोसेस में जब गुजरेगा, और चूंकि पर्पस जैसे हमने पहले बताया फॉर गॉड्स ग्लोरी है, यस, तो गॉड्स ग्लोरी होने के लिए जिसकी ग्लोरी है, पहले तो उसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि वो किसकी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कौन है, वो क्या सिखाता है, वो क्या कहता है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं ना, ये बड़ा इसलिए अच्छा है कि आप म्यूजिक को उसका एक एजुकेशनल टूल बना रहे हैं, कि उसके जरिए वो खुदा के कलाम को भी सीख सकें, इबादत को जान सकें। पौलुस रसूल कहते हैं ना, कुलसी की कलीसिया को खत में लिखते हुए कहते हैं, आपस में मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। ठीक है ना। उसी से पहले वो कहता है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। तो कैसे कसरत से बसा जाएगा? कहा जाता है जी कि सिंगिंग क्रिश्चियन इज अ सॉन्ग, स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियन इज अ सॉन्ग फिल्ड क्रिश्चियन। तो जो सॉन्ग है, जो गीत हैं, उनके ज़रिए से जब आप सिखाएंगे उनको, वो इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, वो स्किल सीखेंगे, वो खुदा के कलाम को सीखेंगे। और ये जो आपका वीक डेज के अंदर जो लेसन प्लानिंग का जो है ना, जो प्लान है, ये बहुत इसलिए अच्छा है कि मोस्टली वेस्ट के अंदर रहते हुए भी नो कि यहाँ पर किस कदर बड़ा गैप है, बच्चों को सीखने का शौक भी है, लगन भी है, सिखाने वाले भी। यस, तो इसका ये बड़ा फ़ायदा होगा कि जब वो क्या कहता है चाहिए कि जो चाहे वो शॉर्ट कोर्सेज करें, चाहे वो बेसिक कोर्स करें, जो भी करें, कम से कम उनको ये आइडिया होगा कि जी म्यूज़िक एजुकेशन क्या है, म्यूज़िक डिसिप्लिन क्या है, और इस म्यूज़िक डिसिप्लिन के ज़रिए से उन्होंने अपनी कलीसियाओं को जो है वो कैसे उन्होंने रिवाइव करना है, उनके अंदर कैसे बेदारी लेकर आना है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक आइडियलिस्टिक और बड़ा कहना चाहिए कि क्रिएटिव प्लान है। खुदा करे कि ये कामयाब हो और ना सिर्फ परफॉर्मेंसेस हों, बल्कि परफॉर्मेंस के साथ साथ जो सीखने सिखाने का जो तालीम और तरबियत का अमल है, वो भी साथ में चलता रहे। तो दैट्स वंडरफुल आइडिया। भाई साहब, हमें यकीनन आपकी जो है वो रहनुमाई दरकार होगी इस सारे प्रोग्राम्स में, और मुझे उम्मीद है और मेरा मानना है कि आप हमारे साथ हैं, और हम आगे चल के मज़ीद इसमें जो है वो बात भी करेंगे, और जो प्लान्स हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए भी आपकी मुशावरत हमारे साथ रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल। एज यू नो कि तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूज़िक एंड वर्शिप गुज़श्ता 20 सालों से इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारा मेन फोकस ये था कि एकेडमिक को, जो थियोलॉजिकल एकेडमिक्स हैं उनको, और जो म्यूज़िकल आर्टिस्ट हैं उनको कनेक्ट किया जाए, और ये कनेक्शन जो है लोकल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर दोनों तरफ से हो रहा है। तो खुदावंद करे कि ये आगे बढ़े, एंड वी आर रेडी टू कोलैबोरेट, और इसको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कैलिफोर्निया में मौजूद हूँ, हॉलीवुड की दुनिया में, पर मोर देन थैंक यू।